हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ चावल के आटे से बना बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट की रेसिपी। इसे चाहें तो आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं या डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं बनाऊंगी लहसुन की बहुत ही मज़ेदार चटनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कटोरी चावल का आटा। मानकर चलिए कि ये 2 कप है। चावल का आटा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ आधा कप के करीब प्याज। प्याज को बारीक चॉप कीजिए। साथ ही हम डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ गाजर, हरा धनिया डालेंगे। और अब हमें इसमें डालना है 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। साथ ही डालेंगे हरी मिर्च और ये चिली फ्लेक्स, ये लगभग हाफ चम्मच है। और ये देखिए, अजवाइन को इस तरह से मसल करके डालिए। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और टेस्ट को भी इन्हांस करता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और चलिए सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें डो जैसा बनाकर तैयार करना है। तो बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और पानी एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए। और इसे थोड़ा टाइट ही गूंदना है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी सब्जियां डाली है, तो वो अपना पानी को भी रिलीज़ करते हैं, तो ये बाद में गीली ना हो जाए। तो थोड़ा टाइट डो हमें बना करके तैयार करना है। और पानी लेना है यहाँ रूम टेम्परेचर वाला, यानी नॉर्मल वाटर से हमें सिंपल सा डो बना करके तैयार करना है। और भी सब्जियां इसमें डाली जा सकती है, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च वगैरह। सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो बहुत गीला होता है, उससे डो और भी ज़्यादा गीला हो जाएगा। और अब इसे कवर करके 10 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ना है। और चलिए फटाफट बना लेते हैं लहसुन की चटनी। तो एक ब्लेंडिंग जार में डालिए लगभग आधा कप लहसुन और डालिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। और आधा चम्मच डालना है नॉर्मल वाला लाल मिर्च पाउडर जो तीखा वाला होता है। और ये देखिए मैं डाल रही हूँ लगभग 2 बड़े चम्मच दही। और इसे अब हमें ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद एकदम फाइन पेस्ट बना लेना, देखिए इस तरह से। तो चलिए अब करते हैं आगे का प्रोसेस। तो एक पैन में डालिए सरसों का तेल। 1 चम्मच सरसों का तेल डालना है और उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और साथ ही डालेंगे आधा चम्मच राई। तो लहसुन की चटनी बनाने का एकदम आसान तरीका मैं बता रही हूँ और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और जो हमने ग्राइंड करके रखे थे लहसुन और लाल मिर्च, उसे अब डाल देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए पका लीजिए 2 से 3 मिनट तक। देखिए इस तरह से इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहिए क्योंकि दही का हमने इस्तेमाल किया है। और अब डालना है काला नमक। तो लगभग 1/4 चम्मच काला नमक डालिए, थोड़ा सा रेगुलर नमक भी डालिए और इसे मिक्स कीजिए। बस ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ी देर हमें इसे पकाना है। देखिए अब इसमें हम डालेंगे स्वाद को बढ़ाने के लिए चाट मसाला। आपके पास अगर भुना जीरा पाउडर हो तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और ये है इंस्टेंट वाली लहसुन की चटनी। इसे अगर आप फ्रीज़ में रखेंगे तो 2 से 3 दिन तक चल जाती है। और देखिए ये बनकर हो गया है तैयार। बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है लहसुन की चटनी बनाने का, और इसे आप चीलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे डो भी हमारा सेट हो गया है। देखिए ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा टाइट, बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना। देखिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और चलिए अब लोइयाँ कट कर लेते हैं और इसे हमें बेल लेना है। तो बेलने के लिए हल्के हाथों से इसे बेलिए और डस्ट करूँगी मैं इसे चावल के आटे से। चलिए अब इसे बेलते हैं हल्के हाथों से। इस तरह से पहले प्रेस कर लीजिए हाथों से, क्योंकि चावल का आटा काफ़ी सॉफ्ट होता है और इसे हमने नॉर्मल वाटर से गूंदा था, यानी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, तो टूटने का डर रहता। बढ़िया से डस्ट कीजिए और हल्के हाथों से इसे बेलना है। और इसकी थिकनेस रखनी है ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। देखिए अब चाहें तो इसी तरह से इसे तवे पे सेक सकते हैं, पर मैं इसे कट करूँगी ताकि ये देखने में अच्छा लगे। कोई भी घर में कटोरी हो और अपने मनपसंद आकार का इसे कट कर लीजिए। देखिए
एक तो ये देखने में सुंदर लगते हैं और सारे पराठे एक जैसे दिखते हैं। और अगर डो गीला हो जाए और संभल नहीं पा रहा हो, यानी आप बेल नहीं पा रहे हो, तो इसी तरह से हाथों से प्रेस करके फैला लीजिए और तवे पे सेक लीजिए, उससे भी बढ़िया बन जाता है। देखिए, अब इसे कट कर लीजिए। एकदम आसान है इसे बनाना, सिर्फ डो का आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे हम, और बहुत ही बढ़िया लगती है ये रेसिपी। लहसुन की चटनी या धनिया की चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। और तवे पे हमें इसे सेक लेना है दोनों तरफ से। तो फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखिए, क्योंकि इसे थोड़ा कुरकुरा होने तक सेकिए। और इसे घी लगा करके दोनों तरफ से उलट पुलट के सेक लीजिए। अगर आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे एकदम करारा होने तक सेकिए, क्योंकि ये चावल के आटे का बना हुआ है। थोड़ा टाइम लगता है इसे सीखने में। पलट करके कुरकुरा होने तक सेकना है इसे। देखिए, इस तरह से। तो इसी तरह से मैं बाकी सारे भी बना लूँगी। चलिए, ये तैयार हो गया है एक बन करके। देखिए, इसी तरह का कलर रखना है आपको। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। फटाफट से बन जाता है, टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। तवे पे एक साथ आप 2 या 3 भी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से, या 3 भी बना सकते हैं। और ये लीजिए, चटपटा, मज़ेदार और करारा चावल के आटे का पराठा बनकर हो गया है तैयार। और इसे सर्व कीजिए बिल्कुल गर्मा गर्म लहसुन की चटनी के साथ और कर्ड के साथ। इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। रेसिपी पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।